बोला है तो उस पे कायम भी रहो। आदमी को साहब किरदार होना चाहिए। जफर इकबाल साहब का ये शेर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और इंडेक्सेशन के आसपास जितनी कंट्रोवर्सी है उस पर बिल्कुल फिट बैठता है। सबसे पहले ये कहा गया कि एलटीसीजी से इंडेक्सेशन हटाना और टैक्स बर्डन 20% से 12.5% करना आम मिडिल क्लास के लिए, होम बायर्स के लिए फायदे का सौदा है। अब उसको रिवर्स किया जा रहा है। अब उसे कहा जा रहा है कि अब ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं होगा। मतलब कि ये विदाउट इंडेक्सेशन जो है वो बजट अनाउंसमेंट के बाद जो घर खरीदा बेचा जा रहा है उस पे होगा। टैक्स बर्डन जो है वो फ्यूचर बायर सेलर पे पहले की तरह बना हुआ है। मीडिया में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कितना बड़ा रिफॉर्म कर दिया है, अपने एलटीसीजी विदाउट इंडेक्सेशन को रोल बैक करके कितना बड़ा मध्यम वर्ग के साथ, होम बायर के साथ कितना बड़ा एहसान किया गया है। सच्चाई यह है कि ज़्यादातर फ्यूचर होम बायर सेलर के लिए कुछ भी नहीं बदला है, टैक्स बर्डन बढ़ा है। मुद्दा सिर्फ टैक्स का नहीं है। जफर इकबाल साहब का वो शेर जब मैंने सुनाया तो वो इसलिए कि मुद्दा यहां पर सिर्फ टैक्स का नहीं है। सच ये है कि एलटीसीजी और इंडेक्सेशन को लेकर के इस देश के मध्यम वर्ग के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम हो रहा है और ये बार बार सत्ता में बैठे लोग कर रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत होंगे कि रियल एस्टेट जो है वो एक असेट क्लास नहीं है? ये ऐसे स्टेटमेंट्स को मैं क्या कहूं? एलटीसीजी को पहले इंडेक्सेशन से हटाना, फिर इंडेक्सेशन में रोल बैक करने को मैं क्या कहूं? पॉलिसी पैरालिसिस कहूं या प्लानिंग पैरालिसिस कहूं? मैं मिडिल क्लास के जख्मों पे नमक छिड़कने की बात इसलिए कर रहा हूं कि सबसे पहले तो बजट के इमीडिएटली बाद रेवेन्यू सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस संजय मल्होत्रा ने कहा कि हाउस इज अ हाउस एंड इट कांट बी एन असेट। मतलब घर रहने के लिए है, ये असेट नहीं है। दूसरा, ये बड़ी हास्यास्पद बात उन्होंने ये भी कही कि 2022-23 में जो इफेक्टिव एलटीसीजी था वो 11.54% था, जो कि टैक्सेबल सैलरी से कम बनता है। रियली वो कहते हैं अगर आप प्रॉफिट बना रहे हो रियल एस्टेट में तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब आप एक रियल एस्टेट सेल कर रहे हैं और आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट आप री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको उस पर टैक्स देना चाहिए। समस्या ये है कि जब वो कहते हैं कि रियल एस्टेट को भी स्टॉक मार्केट की तरह कैपिटल गेन टैक्स बराबर देना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर का और रियल एस्टेट इन्वेस्टर का प्रोफाइल सेम होता है? रियल एस्टेट जो है, एक घर जो है, अक्सर हम बोरोड मनी के साथ लेते हैं, बैंक लोन के साथ लेते हैं। रियल एस्टेट का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो बहुत हाई होता है क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट कॉस्ट भी उसमें ऐड होता है। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो सरप्लस मनी के साथ होता है। रेवेन्यू सेक्रेटरी की एक और बात जो बहुत हास्यास्पद है, वो कहते हैं दोज हु आर मोर कैपेबल शुड बियर मोर बर्डन देन द लेसर। क्या इस देश की सरकार, क्या इस देश का पूरा ब्यूरोक्रेसी ये मानता है कि मिडिल क्लास वाकई ज्यादा कैपेबल है? क्या हर घर खरीदने के बाद बेचने वाला आदमी अपग्रेड करने के लिए घर बेचता है? 2 BHK से निकलकर 3 में जाता है, 3 से 4 में जाता है? क्या सब कुछ ऐसा ही करता है? क्या वो बायर नहीं है जो डिस्ट्रेस में घर बेचते हैं, जिनकी अपनी कोई मजबूरी होती है, घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है? वो रिटायरीज जो अपने रिटायरमेंट के समय जिनके पास रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं होता है, वो अक्सर अपना घर बेचकर छोटा घर खरीदते हैं और वो जो प्रॉफिट होता है वो उनका रिटायरमेंट कॉर्पस होता है। क्या आप इसको प्रॉफिट बुकिंग कहेंगे?
क्या इस देश की सरकार ये बताएगी कि हमारे पास सोशल सिक्योरिटी में घर और प्रॉपर्टी के अलावा और क्या है? एक होम बायर तब क्या करेगा जब इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट से बिलो प्राइस पर वो घर बेच रहा है मजबूरी में, लेकिन उसे फिर भी एलटीसीजी देना पड़ेगा क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड इंडेक्सेशन वहां पर नहीं है। मैं ये मानता हूं कि इंटेंशन अगर सरकार की ये हो सकती है कि जैसा कि कुछ पावर कॉरिडोर में कहा जा रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट से स्पेकुलेशन हटाना था। आपको ग्लोबली देखना पड़ेगा, चाइना ने भी रियल एस्टेट मार्केट से स्पेकुलेशन हटाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए थे। आपको अगर वो करना था तो आप इंडेक्सेशन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी से हटा देते, ना कि रेजिडेंशियल से, क्योंकि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का प्रोफाइल आमतौर पर इन्वेस्टर का होता है, एंड यूजर होम बायर का नहीं होता है। आखिर ये सरकार इतनी मिडिल क्लास के खिलाफ क्यों है? आज की तारीख में जब मैं बजट का ब्रेकअप देखता हूं तो मिडिल क्लास हाईएस्ट टैक्स पेयर है इस देश में। और अगर मैं बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर बात करूं तो रूलिंग बीजेपी का कोर वोट बैंक है। फिर भी उसका मजाक उड़ाना, उसके जख्मों पे नमक छिड़कना, पहले टैक्स बर्डन बढ़ा देना, फिर उसे जस्टिफाई करना। और जस्टिफाई ही नहीं, जैसे ही वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह अनाउंस किया, बीजेपी आईटी सेल के चीफ हैं अमित मालवीय, उनका एक ट्वीट आया, टुनाइट एवरीबडी विल बी इंडेक्सेशन स्पेशलिस्ट। यह और बात है कि उन्हें अपना वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। लोगों ने, बीजेपी से जुड़े लोगों ने उन्हें यहां तक एडवाइस दे दिया कि उन्हें सिटीजन्स को ट्रोल नहीं करना चाहिए, उन्हें इतना एरोगेंट नहीं होना चाहिए। पब्लिक में एक एंगर है एलटीसीजी से इंडेक्सेशन हटाने को लेकर। जो सपोर्टिंग कुछ आवाजें थी जो इंडेक्सेशन को सपोर्ट कर रहे थे, वो भी कह रहे थे कि ये इमीडिएट इफेक्ट से नहीं होना चाहिए। ये जो चेंज हुआ है, ये चेंज ऐसा था कि जैसे सडन तरीके से आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, लॉकडाउन कर दिया। जिस तरीके से जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन ने इनफॉर्मल इकोनॉमी और छोटे बिजनेस की कमर तोड़ी थी, एलटीसीजी बिना इंडेक्सेशन के उसी तरह एवरेज मिडिल क्लास होम बायर का के पॉकेट को हिट कर रहा है। बट मेरे इस वीडियो में जो मैं कहना चाह रहा हूं कि फाइनेंशियल हिट जो है वो है सत्ता में और सत्ता के अलग अलग गलियारों में बैठे लोगों के जो इनसेंसिटिव रिमार्क्स हैं। इस देश का आम मध्यम वर्ग, इस देश का आम होम बायर उससे ज्यादा आहत महसूस कर रहा है।